11 जनवरी को सोमनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई धार्मिक कार्यक्रम। मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर भावनात्मक लेख लिखा। सोमनाथ शब्द सुनते ही मन गर्व से भर जाता है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता, संस्कृति, अटूट आस्था का प्रतीक बताया। लिखा, सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नेहरू ने लुटेरे गजवनी की महिमा मंडन किया था। देश की अस्मिता के साथ ये घिनौना मजाक। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। कहा, दिल्ली को दंगों की आग में धकेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर बोले कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने बताया कि ये दोनों आरोपी प्रमुख भूमिका में थे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 चुनाव को लेकर हुआ मंथन। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश। लिखा, इंटरनेट से जीवन आसान लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को सतर्क किया। लिखा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं। साइबर अपराध रोकने के लिए हमने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। सीएम योगी ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी बोले कि कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अपने संबोधन में सरकार की तारीफ की। उपराज्यपाल बोले कि 10 महीनों में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए। स्कूल की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए बिल लेकर आए। उपराज्यपाल सक्सेना बोले कि 36,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी। दिल्ली में अभी 3,535 इलेक्ट्रिक बसें, 150 किलोमीटर सड़कों का हुआ नवीनीकरण। एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों का हंगामा। संजीव झा, जर्नैल सिंह समेत 5 विधायकों को मार्शल आउट किया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला। वह किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोकना चाहती है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की दी बधाई। लंबे स्वस्थ जीवन की कामना की। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जन्मदिन पर बधाई दी। लिखा कि उनका नाम ममता है, जिनके साथ जनता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड में समुद्र प्रताप को किया कमीशन। हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत। ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत को फिर दे दी धमकी। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर और बढ़ा सकते हैं टैरिफ। भागीरथपुरा मामले में केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। 600 आशा उषा कार्यकर्ता, डॉक्टर, नर्सेस की टीम करेगी सर्वे। बीमारी की पूरी तस्वीर आएगी सामने। भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले पर इंदौर के कलेक्टर बोले कि सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लेरिफिकेशन कर दिया गया है। फिलहाल 142 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इंडिया टीवी से बोले एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का मौतों का आंकड़ा सरकार छिपा रही है। अब 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान। बोले कि जो भी दुर्घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। सुमित्रा महाजन ने कहा कि इंदौर बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ऐसी लापरवाही की जाए। बोली कि मैं पार्षद के संपर्क में हूँ। बेंगलुरु के चामराजपेटा में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। महिला श्रद्धालु के सिर में चोट लगी। बेंगलुरु के चामराजपेट पत्थरबाजी मामले में 3 नाबालिग हिरासत में। गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले कि पता करेंगे कि इस काम के लिए किसने उकसाया। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर हिंसक झड़प। पथराव में 2 लोग जख्मी। बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग हिरासत में। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। नगर निगम कर रहा अवैध निर्माण को ध्वस्त। अहमदाबाद के साउथ बोपल में देर रात पटाखे की दुकान में भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से बड़ा धमाका। आग पर काबू पाया गया। यूपी के संभल में चलाया जा रहा है बिजली चेकिंग अभियान। बिजली चोरों के खिलाफ हो रहा है एक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद गली में पहुंचे। आसिफ नाम के एक शख्स के घर में हो रही थी बिजली चोरी। संभल में बिजली चोरी के बड़े खुलासे पर डीएम राजेंद्र पेंसिया बोले कि चोरी से एक मिनी पावर स्टेशन बनाया गया था। 50-60 घरों को एक ही सोर्स से बिजली मिल रही थी। गैंगरेप का आरोपी तालिब सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। खीरी में पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। 17 मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू की हत्या। लिव इन पार्टनर ने चाकू घोंपकर की हत्या। मणिपुर की रहने वाली लिव इन पार्टनर ने कबूला गुनाह। 14 दिन की पुलिस कस्टडी में। मेरठ में रेलवे कर्मचारी की चाकू से घोंपकर हत्या। बाइक से ड्यूटी पर जाते वक्त अज्ञात हमलावरों ने जान ली। गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गौकशों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल ड्राइव। 4 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 युवकों की मौके पर ही जान चली गई। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या। बाघ की पैमाइश के दौरान लाठी डंडों से अटैक किया गया। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बदमाश के पैर पर गोली लगी।
मौके से पुलिस ने बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी के बरेली में एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल हुई हिंसा के अहम गवाह की हत्या के लिए सुपारी ली थी। यूपी के हापुड़ में तेंदुए का रेस्क्यू। तेंदुए को देखने के लिए इलाके में दहशत। वन विभाग ने ट्रैप लगाकर पकड़ा। रामनगर में पकड़ा गया युवक पर हमला करने वाला बाघ। वन विभाग ने 3 घंटे में कैद किया। बिहार के युवक को खींचकर जंगल ले गया था। छत्तीसगढ़ के कानकेर में दिन के उजाले में खेत में घूमते दिखे बालू। कानकेर के तारस गांव में ग्रामीण डरे। हैदराबाद में पुलिस को सांप दिखाकर डराने वाले शख्स ने माफी मांग ली है। ड्रंक एंड ड्राइव केस में ऑटो जब्त होने पर सांप दिखाकर डराया था। मुंबई में कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत। बांद्रा में सुबह सुबह दिखी धूप। आगरा में सुबह सुबह कई हिस्सों में घना कोहरा। शीतलहर की मार से घरों में दुबके लोग। गुवाहाटी में सुबह सुबह घना कोहरा। शहर में शीतलहर का प्रकोप। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में फ्रेश स्नोफॉल हुआ। पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ जम गई है। बर्फ हटाने का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। त्रिवेणी संगम में घाट पर भारी संख्या में दिखे श्रद्धालु। पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान रविवार को हुआ संपन्न। प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि लगभग 31 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। झारखंड के दुमका पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बासुकीनाथ मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी बोटाद पहुंचे। सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। IRCTC ट्रेन टिकट करने के नियमों में बदलाव किया गया है। ट्रेन बुकिंग खोलने के पहले दिन के लिए नियम आज से लागू कर दिए गए हैं। बिना आधार लिंक के सुबह 8 से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं होंगे। भारत और EU के बीच जल्द होगा व्यापार समझौता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस हफ्ते जाएंगे ब्रुसेल्स। यूरोपियन संघ के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंची। दिसंबर तिमाही में डीमार्ट का रेवेन्यू बढ़ा। आय 13% बढ़कर 17,612 करोड़ रुपए हुई। चीन को पछाड़ 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। 27 जनवरी को बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल। 5 डे वॉकिंग की मांग। ग्रोक से अवैध और अश्लील कंटेंट बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने किया स्पष्ट। यामाहा की नई स्पोर्ट्स बाइक आटो भारत में बनेगी। चेन्नई स्थित प्लांट में होगी मैन्युफैक्चर। फेस्टिव सीजन में लॉन्चिंग संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डालेसी को धमकाया। कहा कि हमारी बात नहीं मानी तो मादुरो से बुरा हर्ष होगा। ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी दे दी है। कहा कि अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि आमदनी बंद होने से क्यूबा बर्बादी के लिए तैयार है। उन्हें अपनी सारी आमदनी वेनेजुएला के तेल से मिलती थी। भारत बांग्लादेश के क्रिकेट पर टकराव बढ़ गया है। बांग्लादेश सरकार ने IPL के प्रसारण पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। BCB ने वेन्यू बदलने के लिए ICC को एक लेटर भी लिखा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचों को श्रीलंका में कराने की मांग कर रहा है। BCB ने मैच का वेन्यू बदलने को लेकर सुरक्षा कारणों का हवाला भी दिया है। ICC चेयरमैन जय शाह का बड़ा बयान। का भारत का लक्ष्य 2036 में ओलंपिक की मेजबानी है। 2030 में भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। जय शाह बोले कि 2024 ओलंपिक में भारत को 8 पदक मिले थे। हमारा लक्ष्य है कि 2036 में ओलंपिक में भारत की झोली में 100 पदक आने चाहिए। मोहम्मद शमी के फिटनेस पर बोले पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान। कहा कि वापसी के बाद शमी अब तक 200 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं। अब फिटनेस साबित करने की जरूरत नहीं है। और इंटरनेशनल लीग T20 को मिला नया चैंपियन। डेजर्ट वाइपर्स ने MI एमिरेट्स को हराकर रचा इतिहास। पहली बार जीता खिताब।